वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं वीडियो उनके लिए बनाने जा रहा हूं जो जस्ट पास आउट हुए हैं और किसी कारण से उनका प्लेसमेंट कॉलेज से नहीं हो पाया और वो किसी बड़े शहर जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई या दिल्ली जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रेशर को उनका रिज्यूमे बनाना होता है, क्योंकि रिज्यूमे ही फर्स्ट आपको रिप्रेजेंट करता है और आपको एक जॉब में सिलेक्शन के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया रिज्यूमे होता है। क्योंकि अगर रिज्यूमे आपका सिलेक्ट होगा तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो मैंने बहुत सारे फ्रेशर्स के इंटरव्यू लिए और मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम उन सभी में देखी उनके रिज्यूमे में। तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि उनके एकेडमिक्स में जो भी सब्जेक्ट उनको पढ़ाए जाते हैं वो उनको वो पूरा रिज्यूमे में लिखते हैं, जैसे कि डॉट नेट, जावा, एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल, अदर जो भी हैं। सो मैं अगर टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन देखता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज और टूल्स दिखाई देते हैं। बट मैं जब उनसे डीपली क्वेश्चन करता हूँ उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो मतलब सभी का आंसर प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं। तो इसका एक रीज़न ये होता है कि एज अ एक्सपीरियंस मैं ये कह सकता हूँ कि सभी टेक्नोलॉजी को आप बहुत ही अच्छे से जान और समझ नहीं सकते। आप उनका उसका हो सकता है फंडामेंटल या फिर आप उसको एक बेसिक लेवल पे जानते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप रिज्यूमे बना रहे हैं तो पहले आप ये सोचिए कि आप किस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज या डेटा स्ट्रक्चर या आप उसमें अच्छे हैं। मान लीजिए कि आप सी में अच्छे हैं तो सबसे पहले आप सी लैंग्वेज मेंशन करिए और आप उससे रिलेटेड बुलेट पॉइंट्स वहाँ पे मेंशन करिए। अगर आप जावा में अच्छे हैं तो आप जावा मेंशन करिए और जावा से रिलेटेड बुलेट पॉइंट्स वहाँ मेंशन करिए। आपको उसके साथ ही एक डेटा स्ट्रक्चर भी मेंशन करना होगा, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आप अगर किसी प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो डेटा स्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्कुल मस्ट है, वो पूछते ही है। और सेकंड पार्ट आता है आपका क्वालिफिकेशन का। सो क्वालिफिकेशन में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अपने परसेंटेज मेंशन करते हैं। तो परसेंटेज मेंशन करना कोई बुरी बात नहीं है, आप मेंशन कर सकते हैं। पर अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए आपका 80 या 70 एबव है, तो आप मेंशन करते हैं तो वो सही है। बट कुछ लोग मान लीजिए 50% या 60% या बिलो 70, कुछ लोगों के 40-45 ऐसे होते हैं और वो भी अपने परसेंटेज मेंशन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक आपका एक वीक एकेडमिक्स वहाँ पे दिखता है और वो एक समटाइम्स आपके रिजेक्शन का क्राइटेरिया बन जाता है। मैं बेसिकली परसेंटेज पे बिलीव नहीं करता, बिकॉज मैंने लो परसेंटेज में भी बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट देखे हैं जिनको टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज था। तो आप ये सेक्शन पे ध्यान दीजिए। दूसरा, अगर आप एक सर्टिफिकेशन अगर आपने कभी किया हो किसी भी स्ट्रीम में, आप वो मेंशन कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन में आप यूडमी और कोर्सेरा ये सब में जो भी आपने अगर कुछ कोर्स किए हैं वो मेंशन मत करिए, बिकॉज उसका एक वेटेज आपको मिलता नहीं है। तो आप जैसे कि आप अगर OCJP करते हैं या आप कोई मान लीजिए एज्योर से रिलेटेड सर्टिफिकेशन करते हैं या फिर AWS करते हैं या फिर एनीथिंग लाइक आप नेटवर्किंग में या डेटाबेस में जो आपका सर्टिफिकेशन डायरेक्टली लाइक उसका कंपनी द्वारा लाइक दिया जाता है, लाइक लेट्स से Oracle सर्टिफिकेशन या लिनक्स सर्टिफिकेशंस या एनी अदर थिंग, आप उसको दिखा सकते हैं। पर आप यूडमी और कोर्सेरा का आप ट्रेनिंग कोर्स दिखाएंगे तो आपको उतना वेटेज नहीं मिलेगा। और कमिंग टू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, तो बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत कुछ लिखते हैं कि उन्होंने ये किया या पर्टिकुलर वो है।
पर लाइक मेरे हिसाब से जब हम जॉब के लिए किसी को देखते हैं तो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उतना लाइक एज अ फ्रेशर लेवल पे उतना हम ध्यान नहीं देते। आप एक डिसेंट वे पे कुछ लिख सकते हैं वहाँ पे, जो भी आपसे रिलेटेड एक या 2 पॉइंट या मैक्स टू मैक्स 3 पॉइंट। ओके, आप वैसा बना सकते हैं, बट उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और एज फ्रेशर लेवल पे मैं बोलूँगा आप थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आते हैं जिनको लाइक टेक्नोलॉजी का तो बहुत नॉलेज होता है, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते अच्छे से, और तो वो एक रिजेक्शन का कारण होता है।